हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे दैट वी विल बी कवरिंग सम 50 to 70 businesses across different sectors which reported really strong results. Really strong results का क्या मतलब होता है that these companies minimum reported more than 10 to 15% PAT growth या फिर sector leading PAT growth in businesses ने दिखाए। एंड व्हाट वील डू इज दैट हम लोग आपके लिए एक स्क्रीनर पे एक स्क्रीन भी बना के आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं विच यू कैन यूज टू फिल्टर आउट कंपनीज पोस्ट एवरी रिजल्ट सीजन जहाँ पे ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। इस स्क्रीन का नाम क्या है? तोड़ फोड़ ग्रोथ स्क्रीन के नाम से। एंड वी हैव क्रिएटेड दिस स्क्रीन एंड इट इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू बिलो। विद दिस लेट्स स्टार्ट द बिजनेस एनालिसिस। तो हम लोग अक्रॉस द सेक्टर्स जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं उनको चेक करते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में विच कंपनीज हैव रिपोर्टेड रियली गुड रिजल्ट्स। एंड वेन एवर यूर चेकिंग रिजल्ट्स, एक चीज़ को आपको याद रखना है, चाहे आप तिजोरी फाइनेंस यूज़ करें चाहे आप स्क्रीनर यूज़ कर रहे हो, कि वेन एवर यू चेक रिजल्ट्स तो आपको एक तो ईयर ऑन ईयर देखना है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी की क्या ग्रोथ आई है। जैसे इस बार हम Q3 FY24 के रिजल्ट्स में थे, तो लास्ट ईयर दिस इज द क्वार्टर जिससे कंपैरिजन होएगा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन देखेंगे तो दैट इज विद द प्रीवियस क्वार्टर। तो डिफरेंट सेक्टर्स के जब हम रिजल्ट्स देखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो पहले हम एक इजी सेक्टर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द कंज्यूमर कंपनीज। तो कंज्यूमर कंपनीज के अंदर यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो मिल्क इंडस्ट्री में इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, क्योंकि लास्ट सीजन जो मिल्क की प्रोडक्शन थी बहुत कम थी। इस सीज़न मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी रही है। एंड इसमें अगर आप दूधला डेयरी का एग्जाम्पल देते हैं या हेरिटेज फूड्स का एग्जाम्पल लेते हैं, सो दीज कंपनीज हैव रिपोर्टेड रियली गुड रिजल्ट्स बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। फिर बेवरेजेस इंडस्ट्री में वरुण बेवरेजेस के अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो इस टाइम पे बेसिकली क्या चल रहा है वरुण बेवरेजेस में? बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द बिजनेसेस जो हमने इस चैनल पे आज से 2 साल पहले कवर करा था, एंड आप उसका बिजनेस एनालिसिस भी देख सकते हैं। बट वरुण बेवरेजेस में मार्जिन हैव एक्सपैंडेड ईयर ऑन ईयर। तो अगर आप देखेंगे तो ईबिटा मार्जिन 14 के 16% हो गए, फिर इस प्रॉफिट ग्रोथ 82 करोड़ की 144 करोड़ हो गई। तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, पहले Q3 FY हर फाइनेंशियल ईयर का लॉस मेकिंग होता था वरुण बेवरेजेस के लिए, बट अब आजकल प्रॉफिटेबल होने लग गया है बिकॉज ये सदर्न इंडिया के अंदर भी आ गए हैं। बट डेफिनेटली स्टॉक का आज मल्टीपल वो नहीं है जो आज से 2 साल पहले था, तो ये चीज़ आपको इंडिपेंडेंटली सोचनी पड़ेगी एज रिटेल इन्वेस्टर। फिर हम LT फूड्स की बात करते हैं तो इनके डिसेंट रिजल्ट्स है। तो ये चावल की बात करते हैं, सो दैट डिसेंट रिजल्ट्स, नॉट सो ग्रेट नॉट सो बैड। डी लेवरेजिंग करी है कंपनी ने, थोड़े से मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट हुई है, ROC भी इन्होंने टारगेट करा है 20% तक पहुंचाने का। सो वन ऑफ द बिजनेसेस विच आई एम ऑल्सो ट्रैकिंग, बट अगेन एज अ डिस्क्लेमर आई डोंट ओन द स्टॉक, बट रिजल्ट्स अच्छे थे। फिर होटल स्पेस में शैले, EIH, चाहे इंडियन होटल्स हो, इन सबके रिजल्ट अच्छे थे। एक और छोटा सा होटल है बाय द नेम ऑफ बनारस होटल, तो इनके भी जो रिजल्ट्स है काफ़ी अच्छे थे। बिकॉज होटल स्पेस में इस टाइम पे क्या हो रहा है कि सारे होटल्स के मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेंगे 44% का मार्जिन 47% हो गया, एंड इन होटल्स की ऑक्यूपेंसीज बढ़ रही हैं बिकॉज लास्ट 4 to 5 ईयर्स में इतना होटल्स में कैपेक्स नहीं हुआ, एंड सप्लाई साइड के अंदर जितना केगर होना चाहिए था उतना रहा नहीं। तो 4-5% ग्रोथ है सप्लाई साइड की, वजह डिमांड में 10 to 11% की ग्रोथ है। फिर ट्रेंड के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, पर ट्रेंड की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। बट जूडियो के रिजल्ट्स काफ़ी सही थे इस बारी भी। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट ग्रोइंग रिटेल फ्रेंचाइजी इन इंडिया एट द मोमेंट। आई थिंक दे रिपोर्टेड अ 50% टॉप लाइन ग्रोथ एंड 18% मार्जिन, राइट। सो मार्जिन हैव एक्सपैंडेड बाय 400 बेसिस पॉइंट्स, 4% से इनके जो मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो गए। एंड इस बारी जो इनके रिजल्ट्स के अंदर जूडियो का अगर हम ग्रोथ रेट देखते हैं तो जूडियो का ग्रोथ रेट हैज़ फर्दर एक्सेलरेटेड। तो जूडियो की इनकी जर्नी 2016 में स्टार्ट हुई थी, सो दैट जस्ट शोज़ यू कि कितने कम टाइम में भी अगर अच्छी कंपनी हो तो ब्रांड्स को क्रिएट कर सकती है, राइट। तो रिपोर्टेड रेवेन्यू 40% केगर पे ग्रो कर रहा है लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से, फिर एज ईबिट मार्जिन अब 13% तक आ गए। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप इस कंपनी का और भी डिटेल्स देखते हैं तो वेस्ट साइड इनका है, जूडियो इनका है, एंड इसके साथ साथ स्टार बाजार करके भी इनका एक कॉन्सेप्ट है विच हैज़ बीन डूइंग वेल। तो जूडियो का अगर आप देखते हैं तो स्टोर काउंट एक्चुअली में 69 से 460 हो गया। सो दे हैव ऑलमोस्ट एडेड 7 to 8 टाइम्स स्टोर्स ऑफ जूडियो। देन जूडियो के कैंपेन्स भी कर रहे हैं बिकॉज वो फास्ट फैशन के अंदर है, वैल्यू फैशन के अंदर है बिजनेस। देन जूडियो के अलावा अगर आप देखते हैं तो इनका फूड एंड ग्रोसरी के अंदर जो स्टार बाजार का बिजनेस है, तो यहाँ पे लाइक फॉर लाइक ग्रोथ 24% आई है इस बारी। तो ये बिजनेस लॉस मेकिंग होता था पहले। आई थिंक दिस क्वार्टर में दिस बिजनेस हैज सॉर्ट ऑफ ब्रोकन इवन, एंड क्योंकि ब्रेक इवन के पास आ रहा है, इस चक्कर में आपको मार्जिन्स की जो एक्सपेंशन दिखती है वो कुछ ज़्यादा ही दिखती है। तो इस पर हमने ब्लॉग लिखा था आज से 1.5-2 साल पहले, यू कैन रीड द ब्लॉग इफ़ यू वांट टू। बट दिस इज इन द कंज्यूमर सेक्टर। टाइटन के अच्छे थे, सेंको के अच्छे थे, कल्याण के अच्छे थे ज्वेलरी स्पेस में।
फिर एज स्मॉलर बिजनेसेस में ब्रांड कॉन्सेप्ट या PNGS गर्गी इनके भी बड़े अच्छे रिजल्ट थे। लार्जर पीयर्स में जोमेटो के बहुत अच्छे नंबर्स थे, बिकॉज जोमेटो में भी ब्लिंकिट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड जोमेटो का जो फूड डिलीवरी बिजनेस है दैट हैज बिकम प्रॉफिटेबल। तो जोमेटो का दिस वॉज द फर्स्ट क्वार्टर वे देव रिपोर्टेड अ प्रॉफिट, राइट। अगर आप चेक करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में भी प्रॉफिट था, बट दिस क्वार्टर द प्रॉफिट इज 138 करोड़। तो दैट जस्ट शोज अस कि ऑपरेटिंग लेवल पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में ही बिजनेस हैज बिकम प्रॉफिटेबल। एंड फूड डिलीवरी बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन और ईबिटा मार्जिन है दोनों बढ़ते जा रहे हैं। तो ब्लिंकिट का भी इन्होंने गाइडेंस दिया कि ईबिटा मार्जिन ब्रेक इवन हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट पे ब्रेक इवन हो जाएंगे, एंड आपके ब्लिंकिट में भी ईबिटा मार्जिन का पोटेंशियली कैन गो टिल 4-5%, और जोमेटो में भी 5-7% के बीच में जा सकते हैं फूड डिलीवरी बिजनेस में। तो रिमेन्स टू बी सीन कि सिस्टम पे ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे आती है। फिर AGI ग्रीन पैक और हेल्डन ग्लास जो प्रॉक्सी टू दिस इंडस्ट्री, इनके भी अच्छे रिजल्ट्स थे। तो हेल्डन ग्लास ने इस टाइम पे थोड़ा, अगर हम फोकस करेंगे तो हेल्डन ग्लास के अंदर काफ़ी बड़ा केपेक्स हुआ है। तो अगर आप चेक करेंगे तो बैलेंस शीट पे आपको दिखेगा तो 57 करोड़ का फिक्स एसेट बेस 244 करोड़ हो गया। रिजल्ट्स एक्चुअली उतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, बट क्योंकि ये एक पॉइंटर है कि इस कंपनी ने बहुत कैपेक्स करा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पे आप देखेंगे तो 9.43 करोड़ का ईबिटा हैज़ गॉन टू 16.18 करोड़। एंड इफ़ यू जस्ट लुक एट द बैलेंस शीट तो कंपनी का 244 करोड़ का नेट फिक्स एसेट हो गया। तो कंपनी का रिसेंटली कैपेक्स लाइव गया है, तो 57 करोड़ के इनको एसेट्स चाहिए थे टू जनरेट अ सेल ऑफ ऑलमोस्ट 320 करोड़। सो नाउ दे हैव मल्टीप्लाइड देयर एसेट बेस बाय 4 to 5 टाइम्स। तो रिमेन्स टू बी सीन कि इनका क्या इंटरेस्टिंग रहता है, बिकॉज ग्लास पैकेजिंग इंडस्ट्री में इस टाइम पे क्या हो रहा है कि सोडा ऐश के प्राइसेस बहुत गिर गए, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंपनी जो ग्लास पैकेजिंग में, दैट इज AGI ग्रीन पैक एंड हेल्डन ग्लास। कंज्यूमर सेक्टर में डॉलर इंडस्ट्रीज के भी अच्छे रिजल्ट थे, क्योंकि कॉटन के प्राइसेस गिर गए, तो अगेन देयर इज अ रिकवरी फॉर द इनरवेयर प्लेयर्स। इंटरग्लोब एविएशन के भी अच्छे रिजल्ट थे, कंज्यूमर में नहीं, इसको एविएशन में हम कह सकते हैं। पर इंटरग्लोब एविएशन में एक रिस्क क्या है कि क्योंकि ये 60% ऑफ द मार्केट बन गया, तो हो सकता है DGCA आजकल पीछे पड़ी हुई है प्राइसिंग कैप करने के चक्कर के। बट द रिपोर्टेड रिजल्ट्स लेड टू मार्जिन एक्सपेंशन, एंड अगेन 1400 करोड़ का पैट वेंट टू 2998 करोड़। तो दिस इज अ सीजनली द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर फॉर देम, एंड जून का क्वार्टर ऑल्सो रियली स्ट्रॉन्ग फॉर देम। तो ये इंडिगो का हो गया। फिर इंडिगो पेंट्स के भी बहुत अच्छे नंबर पे थे। तो इंडिगो पेंट्स इज ग्रोइंग एट 3 to 4 टाइम्स द इंडस्ट्री। तो इन्होंने गाइडेंस वैसे 2000 करोड़ की सेल का आई थिंक एक सॉफ्ट टारगेट दिया इन्होंने, जो आज अगर आप इनकी सेल देखते हैं 1200 करोड़ के आसपास की है। सो दे हैव डन 1200 करोड़ ऑफ सेल। सो दिस सेइंग दिस नंबर कैन गो टिल 2000 करोड़, क्योंकि इनके कुछ केपेक्स भी कमर्शलाइज हो रहे हैं। तो रिमेन्स टू बी सीन कि ये बिजनेस कैसा करता है, बट बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी तो काफ़ी तेजी से ग्रो कर रही है। तो लास्ट 3 ईयर्स में भी देखते हैं 40% की अगर ग्रोथ है प्रॉफिट्स में, एंड दिस टाइम ऑल्सो रिजल्ट्स के अंदर आप देखेंगे बिकॉज ऑफ बेस साइज तो फिर भी इनका 21% का टॉप लाइन ग्रोथ रहा है। सो बेसिकली नंबर वाइज द बिजनेस हैज बीन डूइंग वेल। फिर इथॉस और KDDL के भी अच्छे रिजल्ट्स थे। सो दिस इज विद द कंज्यूमर सेक्टर। फिर जब हम रियल एस्टेट बिजनेसेस में देखते हैं तो रियल एस्टेट में अक्रॉस द बोर्ड अच्छे रिजल्ट्स है, चाहे वो DLF हो, चाहे वो प्रेस्टीज हो, चाहे वो फीनिक्स मिल्स हो, चाहे वो गणेश हाउसिंग हो, चाहे वो आशियाना हाउसिंग हो, चाहे वो शोभा भी क्यों ना हो, राइट। तो रियल एस्टेट के अंदर चाहे वो एक और भी एग्जाम्पल ब्रिगेड इंटरप्राइजेज जो हमने यहाँ पे नहीं डाला, सो आई थिंक उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, राइट। सो दिस कंपनी ऑल्सो रिपोर्टेड रियली स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, राइट। तो रियल एस्टेट में एक्चुअली होता क्या, ज़्यादातर आपको प्री सेल्स के नाम का एक नंबर देखना होता है कि जब भी आप अपार्टमेंट लॉन्च करते हैं तो उसकी कितनी सेलिंग हुई, राइट, कितनी एडवांस पे बुकिंग हुई। पर आप सेल्स में उसको तभी बुक करते हैं रियल एस्टेट पे जब एक्चुअली में अपार्टमेंट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर, राइट, या तो प्रोजेक्ट हैज़ बीन कम्प्लीटली कम्प्लीटेड। तो ब्रिगेड के अच्छे नंबर्स आए काफ़ी। देन एक और रियल एस्टेट में बिजनेस है नेस्को के नाम से, जो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है। सो दिस क्वार्टर दे ऑल्सो डिलीवर्ड रियली गुड ग्रोथ। तो 24% टॉप लाइन ग्रोथ है इस कंपनी की, एंड मार्जिन ऑल्सो एक्सपैंडेड। सो दे रिपोर्टेड नियरली 30-40% EBITDA ग्रोथ, एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी इनकी ऑलमोस्ट 35 to 40% की आई इस कंपनी की। बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट सेगमेंट्स में देखते हैं तो कंपनी के लिए जो IT पार्क है या जो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है, एक्चुअली मेरी एग्जीबिशन सेंटर के रेवेन्यूज चले गए थे बिकॉज ऑफ कोविड, तो वो रेवेन्यूज वापस आ रहे हैं, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी वापस आ रही है। सो दिस बिजनेस ऑल्सो रिपोर्टेड लाइक रियली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। तो रियल एस्टेट में अक्रॉस द बोर्ड अच्छे नंबर्स थे, एंड कंज्यूमर कंपनीज में भी काफ़ी अच्छे नंबर्स आए जिन जिन बिजनेसेस की हमने बात करी। जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एक रिटेल इन्वेस्टर की बुल मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वी डू नॉट हैव एन एग्जिट फ्रेमवर्क। एग्जिट फ्रेमवर्क के साथ साथ सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या आती है, एक रिटेल इन्वेस्टर पास वैल्यूएशन फ्रेमवर्क नहीं है। वी डोंट नो हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिजनेसेस। थर्ड की बिग प्रॉब्लम क्या होती है, वी कैन नॉट फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। एंड लास्ट की बिग प्रॉब्लम क्या आती है कि वी डू नॉट हैव अ फाइनेंशियल प्लान इन प्लेस विच कैन हेल्प यू फॉर मल्टीपल ईयर्स एंड मल्टीपल डेकेड्स। सो ऑल दीज की 4 थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हम आपको हर चारों चीज़ों पे एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वेर यू कैन लर्न हाउ टू वैल्यू बिजनेसेस, वेर यू कैन डेवलप योर ओन एग्जिट सिस्टम,
एंड इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, दैट यू कैन डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग इंडिपेंडेंटली. And moreover, you can also find strong stocks independently by using multiple screens that we have taught in the different levels of the courses. If you want to register for the SOIC membership, then link is there in the description box below, and you can use the coupon code SOIC bonus 10, which is valid for the next 24 hours. उसके बाद अगर हम IT सर्विसेज कंपनीज में देखते हैं तो Oracle फाइनेंशियल सर्विसेज के बहुत अच्छे नंबर्स आए थे, जस्ट डायल के बहुत अच्छे नंबर्स आए थे, जैगल के अच्छे नंबर्स आए थे, KPIT के अच्छे नंबर्स आए थे, जो न्यूजन करके एक बिजनेस है विच इज़ ऑल्सो रिपोर्ट वेरी गुड नंबर्स, एंड इंटेलेक्ट डिज़ाइन के भी अच्छे नंबर्स आए थे. फिर यहाँ पे अगर हम न्यूजन का डिस्कशन करें तो यहाँ पे एक रिजल्ट्स में वार्निंग साइन भी था, जो अगर आप देखेंगे तो कंपनी के इस बारी एक्चुअली में जो कंपनी की लाइक सेल्स थी दे ग्रू बाय 27%, एंड कंपनी की जो EBITDA है वो 56 करोड़ से 72 करोड़ हो गया, तो अगेन 27% की ग्रोथ है. पर इस बारी ऑपरेटिंग लेवरेज मिसिंग थी बिकॉज द कंपनी वॉज री इन्वेस्टिंग इन टू द बिजनेस. सो बेसिकली देर इज़ अ पोटेंशियल दैट द कंपनी के जो मार्जिन हैं दे आर ऑलरेडी एट फुल पेस, तो यहाँ से ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज आना मुश्किल है इस बिजनेस के अंदर. तो ये चीज़ एक आपको सोचनी पड़ेगी. शायद से जो ऑपरेटिंग लेवरेज का साइकिल था जब 50-50 60% पैट ग्रोथ दिख रही थी, सो दैट साइकिल माइट नॉट कम बैक इन दिस बिजनेस आफ्टर, मतलब मे बी फॉर अ वाइल. तो रिजल्ट्स के अंदर एक ये चीज़ थी जो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए. फिर एक और कंपनी बाय द नेम ऑफ जस्ट डायल, तो इनके अगर हम रिजल्ट्स इन डेप्थ देखते हैं तो बेसिकली मल्टीपल वाइज ये 2022 पी पे है, तो आई थिंक वन ऑफ द चीपेस्ट लिस्टेड इंटरनेट कंपनीज है इंडिया में. वेराज इनके जो रिजल्ट्स हैं तो 23% का मार्जिन हो गया, और मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में गाइडेंस करा है कि द मार्जिन कैन गोल 25%. सो दैट इम्प्लाइज इज दैट कि कंपनी का नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स के अंदर हम देखते हैं तो मार्जिन 14, 15 और 19% था. सो देयर इज सम हेडरूम फॉर द मार्जिन टू एक्सपैंड, एंड बेस बहुत बेनाइन होएगा क्योंकि पिछले साल तो आपका बहुत 14-15% के आसपास मार्जिन था. So again, this is one of the businesses which has been doing well, but बहुत tepid growth है because management is not reinvesting into the business. But services के अंदर इन कंपनीज की रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, तो आप ये एक्सेल शीट यूज़ भी कर सकते हैं. तो सर्विसेज के बाद हम आते हैं मेटल्स, मटेरियल और ऑटो एंसेसरीज में. तो मेटल्स एंड मिनरल्स के अंदर या मटेरियल्स बिजनेसेस में देखें तो यहाँ पे एक्चुअली में कोल इंडिया के भी अच्छे नंबर्स थे, तो इम्फा के बहुत अच्छे नंबर्स है जो इंडियन मेटल फेरोलॉय लिमिटेड है, GPIL के बहुत अच्छा नंबर्स है, वाई अगर आप कंपैरिजन करते हैं, जिंदल स्टेनलेस के भी अच्छे नंबर्स थे, JSPL के भी अच्छे थे, श्याम मेटालिक्स के भी अच्छे थे, कोल इंडिया के भी अच्छे नंबर्स थे. तो हम इसमें से कोई भी बिजनेस उठा लेते हैं. चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस. तो इस कंपनी का अगर आप मार्जिन देखते हैं तो वो 24-25% है. आई थिंक आपको 24-23% से ऊपर इस कंपनी में मार्जिन आना मुश्किल है. पर लास्ट ईयर इनका जो EBITDA था 183 करोड़ का था, इस साल 331 करोड़ का था. क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ है बिकॉज कंपनी का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर जो शिप होना था वो पोर्ट पे बंचिंग के चक्कर में रुक गया था, जो नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगा. बट पैट के अंदर 128 करोड़ से 229 करोड़ तक का ग्रोथ है. तो दिस इज़ वन ऑफ द बिजनेसेस विच डिड वेल. एक और बिजनेस है विच डिड वेल वॉज इम्फा के नाम से. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो बेसिकली टॉप लाइन ग्रोथ था YOY डैट वॉज और 9-10% ऑड, बट मार्जिन इंप्रूवमेंट बहुत थी. तो मेटल्स में इतनी मार्जिन इंप्रूवमेंट क्यों आई है? बिकॉज लास्ट ईयर एक्सपोर्ट बैन था, तो एक्सपोर्ट बैन के चक्कर में और माइनिंग बैन के चक्कर में तो कुछ कंपनीज पे इम्पैक्ट आया था. दिस वाज वन ऑफ द इम्पैक्टेड कंपनीज, तो इसलिए बहुत बम्पर पैट ग्रोथ दिख रही है 11 करोड़ से 109 करोड़ तक. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी केयरफुल ऑफ, बट नॉनदलेस द कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे थे. तो हमने मेटल्स एंड मटेरियल्स में देखा. फिर ऑटो एंसरीज में प्रिकॉल के अच्छे नंबर्स थे, बट सम ऑफ द अदर 2-व्हीलर ऑटो रैंक्स के भी बेटर नंबर्स आए प्रिकॉल से. तो प्रिकॉल के नंबर्स अच्छे थे, बट मल्टीपल भी अब 40 टाइम्स PE पे पहुंच गए. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसेस जो हमने चैनल पे आज से 1-1.5 साल पहले कवर करा था. तो प्रिकॉल में इस बारी अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो ऑलमोस्ट 20% की आई आफ्टर 1 क्वार्टर ऑफ स्टैग्नेशन. फिर मार्जिन कंपनी के एक्सपैंड हो गए फ्रॉम 11% टू ऑलमोस्ट 12%, राइट. तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ थोड़ी स्लो थी, बट YOY ग्रोथ अच्छी थी बिकॉज इस टाइम पे क्योंकि फेम सब्सिडी हटी तो उसके बाद से थोड़ा सा जो EVs हैं 2-व्हीलर में उन पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आया. बट दिस कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो कंपनी स्टिल डिसेंटली डिड वेल, राइट. देन अपार्ट फ्रॉम डैट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे गरवारे हाईटेक के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे. तो गरवारे हाईटेक आपके जो PPF फिल्म्स है, पेंट प्रोडक्शन फिल्म्स कंपनी ये बनाती है. तो इनका जो एक्सपोर्ट टू US है एंड PPF फिल्म्स का बिजनेस है दैट हैज स्टार्टेड डूइंग रियली वेल. तो दिस वाज फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 40% ग्रोथ आफ्टर मल्टीपल क्वार्टर्स ऑफ प्रॉमिस, एंड बिकॉज थोड़ी सी ऑपरेटिंग लेवरेज भी है तो कंपनी के मार्जिन भी 17% के आसपास हो गए. एंड इन्होंने गाइडेंस दिया कि इनका पूरा फुल ईयर सेल विल गो टू 2500 करोड़ बाय FY26. तो 79 करोड़ FY24 की एंड में, तो इम्प्लाइज ऑलमोस्ट 75% ग्रोथ रेट इन द नेक्स्ट 2 years इन द टोटल सेल्स नंबर. सो 70 to 75%. सो अगेन रिमेन्स टू बी सीन कि हाउ द बिजनेस डज.
आई थिंक 65-70% का टॉप लाइन ग्रोथ आएगा, विद मार्जिन स्लाइटली एक्सपेंडिंग बिकॉज हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स के अंदर ग्रोथ आ रही है। पर इस कंपनी के भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। तो ऑटो एंसिलरीज के अंदर आप चेक कर सकते हैं, टाटा मोटर्स ऑटो OEM के अंदर अच्छे नंबर से, फिर TVS के भी अच्छे नंबर से, मारुति के भी बहुत अच्छे नंबर से, सनसेरा इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे नंबर से, एंड गेब्रियल इंडिया के बहुत अच्छे नंबर से। देन अब हम आते हैं ऊपर वाली शीट पे। तो यहाँ पे हम पहले केमिकल्स से स्टार्ट करते हैं। केमिकल्स में अक्रॉस द बोर्ड इतने अच्छे नंबर्स नहीं थे, बिकॉज चाइना से बहुत डंपिंग हो रही है इस टाइम पे केमिकल्स की। बट केमिकल्स में कुछ कुछ कंपनीज के फिर भी अच्छे नंबर्स थे। कौन कौन सी कंपनीज थी? तो PI इंडस्ट्रीज़ के अच्छे नंबर्स थे, क्योंकि PI इंडस्ट्रीज़ इनोवेटर CDMO में है। बट अगर आप EBITDA में से एक वन ऑफ हटा देंगे तो आई थिंक कंपनी का जो एक्चुअल ग्रोथ रेट था, तो अगर आप YOY देखते तो 17% के आसपास था, एंड ये मार्जिन इनका 26% ही था। तो 300 बेसिस पॉइंट्स या 3% जो मार्जिन में एडिशनल आया था, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ थेफ्ट। तो वो थेफ्ट का इंश्योरेंस क्लेम इनको मिला था इन्वेंट्री का। तो एक्चुअली में ये जो नंबर है, आई थिंक इट इज़ ट्रेडिंग मोर टुवर्ड्स 500 करोड़ समथिंग लेवल, तो विच इम्प्लाइज की YOY 18-20% EBITDA ग्रोथ थी, विच इज़ इन लाइन विद देयर गाइडेंस। फिरियोडेक्स केमिकल्स के ठीक ठीक रिजल्ट थे, अच्छे रिजल्ट थे। पर PI की हम एक बार बात खत्म कर लेते हैं। तो PI का एक्चुअली मल्टीपल अगर आप देखेंगे, तो कोई भी अगर आपको नेक्स्ट टाइम बोले कि वैल्यूएशंस मैटर नहीं करती, तो उनको आप बताना कि PI इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी है, एंड अगर आप एक चीज़ चेक करेंगे तो कंपनी का जो EPS है, दैट हैज़ कंसिस्टेंटली गॉन अप, राइट, वेयरएज कंपनी का जो PE रेशियो है, दैट हैज़ कंसिस्टेंटली गॉन डाउन। अगर आप देखेंगे 66 टाइम से डीरेट होके 35 टाइम्स आ गया। वाई सो? बिकॉज एक तो केमिकल सेक्टर एज अ फैक्टर हैजंट डन वेल, और सेकंड रीज़न क्या है कि इनका एक लार्ज मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन है, जिस पर पूरा स्ट्रीट इस टाइम पे सोच रही है कि काफ़ी रिस्क है, बिकॉज चाइना ने वहाँ पे कैपेसिटीज अनाउंस करी हैं काफ़ी बड़ी बड़ी। तो जस्ट टू रिमाइंड यू इज दैट कि वी कैनॉट पे इन्फिनाइट मल्टीपल फॉर स्टॉक्स, राइट, बिकॉज एनी रिस्क कैन कम अप, बिकॉज दीज आर रियल लाइफ बिजनेसेस। फिरियोडेक्स केमिकल्स के अच्छे नंबर्स थे। फिर एक और जो ब्लॉकबस्टर नंबर्स थे केमिकल स्पेस के अंदर, दैट वाज ऑफ एन MNC बाय द नेम ऑफ इलांटास बेक, राइट। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इनके आपके केमिकल्स यूज़ होते हैं इनके। एंड अगर आप क्वार्टरली ग्रोथ रेट अगर आप मार्जिन वाइज देखेंगे, तो कंपनी का जो मार्जिन था, दैट एक्सपैंडेड फ्रॉम 17% to 20% ईयर ऑन ईयर। एंड केमिकल इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग वेल। दिस कंपनी हैज़ बीन रिपोर्टिंग मार्जिन एक्सपेंशन फॉर लास्ट 4 क्वार्टर्स। इससे ज़्यादा इस बिजनेस पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज कंपनी इतना शेयर नहीं करती। तो एक MNC है ये, एंड आप चेक भी कर सकते हैं कि इनकी पेरेंट कंपनी है, उसका नाम अल्टाना करके है, राइट। तो वहाँ से आप इनके प्लान्स भी चेक कर सकते हैं। बट इस कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। फेयरकेम ऑर्गेनिक्स के काफ़ी टाइम बाद अच्छे रिजल्ट्स आए। अगर आप चेक करेंगे तो फेयरकेम के बहुत टाइम बाद अच्छे रिजल्ट्स आए, बिकॉज इनके जो केमिकल के प्राइसेस थे, दैट हैज स्टार्टेड रिवाइविंग। एंड यहाँ पे अगर हम मार्जिन देखेंगे, तो जो मार्जिन बहुत नीचे चले गए थे, दोज मार्जिन हैव स्टार्टेड बेसिकली रिवाइविंग फॉर द कंपनी। तो 13% टाइप मार्जिन आने लगते हैं। एक टाइम पे पीक पे 18 to 24% के बीच में इस कंपनी के मार्जिन चले गए थे, राइट। तो अभी बेसिकली मार्जिन का जो रिवाइवल है वो स्टार्ट हुआ है, एंड कंपनी का केपेक्स भी किक इन कर रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिजनेसेस जो अगेन रिजल्ट्स के थ्रू आई कीप इन द वॉच लिस्ट अगेन। PCBL के अच्छे रिजल्ट्स थे, बिकॉज कार्बन ब्लैक में बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आई। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के अच्छे रिजल्ट थे, बिकॉज लास्ट ईयर बेस बहुत सॉफ्ट था। धानुका के भी अच्छे रिजल्ट थे, इन स्पाइट ऑफ एग्रोकेमिकल्स डूइंग रियली बैड। याजो इंडस्ट्रीज के भी अच्छे रिजल्ट थे, बिकॉज इन दिस टाइम व्हेन केमिकल इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग वेल, they have still held their margins, right? So I'm tracking these companies using the idea of fundamental relative strength, कि खराब समय में कौन अच्छा कर पा रहा है, राइट। तो इनके मार्जिन अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली में 14% से 18% हो गए, एंड पैट इनका ऑलमोस्ट PBT इनका 15 करोड़ से 20 करोड़ हो गया, राइट। सो अगर आप यहाँ चेक करते हैं, आर्चिन केमिकल्स के भी अच्छे नंबर थे, इन स्पाइट ऑफ ब्रोमीन प्राइसेस फॉलिंग अलॉट। तो ये बल्क ब्रोमीन मैन्युफैक्चरर है, तो इट्स मोर ऑफ अ माइनिंग कंपनी वर्सेज अ केमिकल कंपनी, बट अभी ब्रोमीन के डेरिवेटिव्स में भी आ रहे हैं, तो इनके नंबर्स भी अच्छे थे। फिर पावर सेक्टर में देखेंगे तो कुछ EPC प्लेयर्स के अच्छे नंबर थे, राइट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे इनके अच्छे नंबर्स आए, लाइक वारी के अच्छे नंबर्स आए, बट अगेन मल्टीपल आपको सोचना पड़ेगा। KPI ग्रीन एनर्जी के अच्छे नंबर्स आए थे, अपार इंडस्ट्रीज़ के अच्छे नंबर आए, KEI के अच्छे थे, स्किपर के अच्छे नंबर्स आए, पॉलीकैप के भी अच्छे नंबर्स आए। तो अगेन ये बिजनेसेस डिफरेंट लाइन्स ऑफ फील्ड में। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर हम KPI ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो अगेन द कंपनी has an installed capacity of 100 megawatts of solar power under IPP segment and 100 megawatts of EPC and CPP projects. So basically captive power producer और independent power producer है, corporates के साथ भी tie up करते हैं, and they've been reporting very solid quarterly growth for last couple of quarters now, right? So it's not a 1 or 2 quarter event. इससे मेरे को एक और business याद आता है which has been reporting very good quarterly growth numbers, but market cap थोड़ी छोटी है।
So this is another business जो CNC machines में they've been doing really well business wise. तो कंपनी के इनके प्रमोटर्स की कॉन कॉल भी सुननी चाहिए. तो कंपनी में फाइनली इकोनॉमीज ऑफ स्केल किक इन करी अगर आप चेक करेंगे तो 15% मार्जिन हो गया वर्सेस 10% लास्ट ईयर. तो कंपनी में इस बार सेल्स ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 24% की थी, वेयरएज पैट हैज़ बेसिकली डबल्ड वर्सेस लास्ट ईयर. तो ये तो हमने बात करी यहाँ पे इन बिजनेसेस की. तो पावर सेक्टर में इन सारी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आए. वायर्स एंड केबल्स में भी अच्छे नंबर थे, तीनों के अच्छे नंबर थे, पॉलीकैब, अपार और केईआई के. बट पॉलीकैब के नंबर्स वर मच बेटर वर्सेस केईआई एंड अपार इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, बिकॉज पॉलीकैब का ऑलमोस्ट 18 to 20% था और केबल का वॉल्यूम ग्रोथ 30% था. IT टैक्स का जो रेट है दैट इज एन ओवरहैंग विच रिमेन्स ऑन द बिजनेस, तो आपको इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ेगा. देन अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ गैस और लाइक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, तो टाइम टेक्नोप्लास्ट इज़ वन ऑफ द बिजनेसेस जो CNG कॉम्पोजिट्स के अंदर है. तो इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है. तो इन्होंने दे बेसिकली द मैनेजमेंट हैज़ बीन वॉकिंग द टॉक, सो दे बीन डीलेवरेजिंग एंड दे आर ऑल्सो ग्रोइंग मच मोर इन देयर हाई वैल्यू एडेड पार्ट ऑफ द बिजनेस. So YOY they've shown almost 45 to 50% growth. So as an independent investor आपको ऐसे businesses पढ़ने चाहिए जहाँ पे quarterly run rate of growth is increasing, because sometimes it leads to multiple quarters of growth, and multiple quarters means कि next 1 to 3 years की growth आ जाती है. Because कंपनी गाइड कर रही है कि इनका 16 to 17% के आसपास का ROCE आना चाहिए एंड मार्जिन में आइडली इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. एंड ये कुछ जो लोअर ROC जॉइंट वेंचर्स हैं इनके, उनको इस टाइम पे सेल भी कर रहे हैं, राइट. तो ROC इनकी 13% है, तो गाइडेंस है 16 to 17% से ऊपर ROC चले जाएगी. अगर आप इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या क्रेडिट रेटिंग में कि ROC की जो इन्होंने इसमें बात करी है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कंपनी का है, सो डैट शुड आइडली इम्प्रूव. तो आई थिंक यहाँ स्ट्रेंथ के अंदर आपको कहीं पे दिख जाएगा कि व्हाट दे आर बेसिकली एमिंग फॉर. तो कंपनी इस टाइम पे एक्चुअली में इट्स लाइक अ मोर ऑफ अ चीप प्ले, but like it remains to be seen ki how the business does. So you can read this credit rating, so we'll post this credit rating for also for you in the comment section below, so that आप independently पढ़ पाए. But credit rating also talks about कि the fact कि इनका जो ROC है that basically that can increase, right. So just over here, so currently ROC is 12 to 13% है, and they want to take it to 16 to 17% over the medium term. So this is with Time Technoplast. गैस में MGL, IGL, BPCL और रिफाइनरी में HPCL, BPCL, IOCL या फिर इन सारे बिजनेसेस के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बिकॉज रिफाइनरी के मार्जिन्स बढ़ रहे हैं. और गैस में क्या हो रहा है, क्योंकि LNG और CNG के प्राइसेस गिर गए तो वापस ऑफटेक बढ़ गया काफ़ी. सो दिस इज़ विद द गैस सेगमेंट. तो अभी हम सिर्फ रह गए बैंक्स के साथ, फार्मा के साथ और इंफ्रा और फोर्जिंग पाइप्स कंपनी के साथ, बिकॉज आइडिया इज़ टू जस्ट वॉक यू थ्रू दीज रिजल्ट्स सो दैट यू कैन स्टडी देम इंडिपेंडेंटली. बैंक्स और सर्विसेज के अंदर ICICI बैंक की पीप ऑफ ग्रोथ अच्छी थी एज कम्पेयर टू अदर हेडलाइन बैंक्स, राइट. तो ICICI बैंक के रिजल्ट्स अच्छे थे. 5 स्टार फाइनेंस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे NBFCs में. इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की पीप ऑफ ग्रोथ आई थिंक 29% थी वर्सेज ऑल दी अदर बैंक्स. इनके NPAs थोड़े हाई आए बिकॉज देयर वाज फ्लड्स इन तमिलनाडु, तो उससे कलेक्शन डिले हुई. बट वर्सेज अदर SFBs दिस कंपनी एट द हाइएस्ट पीप ऑफ ग्रोथ. कैनरा बैंक के PSU बैंक्स में जो रिजल्ट्स है दोज वर बेसिकली रियली गुड. तो कैनरा बैंक के अगर अंदर हम चेक करते हैं तो बेसिकली देव रिपोर्टेड लाइक फॉल इन GNPA रेशियोज. तो GNPA 4.39 हो गया वर्सेस 5.9, एंड ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 4.76 से 4.39 हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर. फिर YOY इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है 3058 करोड़ से 3827 करोड़ हो गया. तो दे रिपोर्टेड वेरी गुड रिजल्ट्स. साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट्स अच्छे थे, तो नियरली 2-3x ग्रोथ आई पैट में, बिकॉज लास्ट ईयर वन ऑफ था सिक्योरिटी रिसीट्स के चक्कर में दे हैड टू टेक एक्सेस प्रोविजंस. तो इस बार इनके वो सिक्योरिटी रिसीट्स का प्रॉब्लम नहीं था, सो दिस इज वाई रिजल्ट्स वर गुड. फिर स्मॉलर NBFCs में CSL फाइनेंस के रिजल्ट्स अच्छे थे, अरमान फाइनेंस के रिजल्ट्स अच्छे थे, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में नुवामा, प्रूडेंट, मोतीलाल, MCX, क्रिसिल, इन सब के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए. तो यहाँ पे हम अगर हम प्रूडेंट की बात करें तो हम इसका बिजनेस एनालिसिस भी आप सबके लिए बनाएंगे. सो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, उनसे एक फ़ी इनकम भी कमाते हैं ये. तो आई थिंक कंट्री में टॉप 10 लाइक जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके अंदर आ गए. एंड कंपनी तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इट्स लाइक अ सर्विस बिजनेस. एंड दिस टाइम ऑल्सो कंपनी की जो ग्रोथ रेट्स थी बिकॉज ऑफ इक्विटी मार्केट्स डूइंग वेल, देव रिपोर्टेड अ 32% टॉप लाइन ग्रोथ. एंड EBITDA ग्रोथ देखते हैं तो 43 करोड़ का EBITDA हैज़ गॉन टू ऑलमोस्ट 50 करोड़, राइट. सो मार्जिन में थोड़ा सा कंप्रेशन है, बट ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा आई होगी इस कंपनी के अंदर. So these were the banks and services businesses which did well. तो last 2 segments पे चलते हैं, that is pharma, infra and forging companies.
तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर द लाइक्स ऑफ लाइक अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स फार्मास्यूटिकल में इस क्वार्टर के अंदर न्यूलैंड लैब्स के थे। तो इस बिजनेस का हमने आप लोगों के साथ एनालिसिस आज से लाइक 3 years पहले करा था। तो बेसिकली जो थीसिस थी कि बिजनेस में प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो जाएगा और ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट कर जाएगी। सो दैट बेसिकली एंडेड अप प्लेइंग आउट ओवर लास्ट सेवरल क्वार्टर्स एंड नाउ फाइनली दे आर इन 30% मार्जिन्स, राइट। देन इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस फैक्ट कि कंपनी को अभी कैपेक्स इन्होंने एक नया अनाउंस करा है, बट FY25 में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ग्रोथ विल बी अ बिट मॉडरेट। जैसे FY24 में आप देखेंगे तो ग्रोथ रेट्स वर लाइक बम्पर। तो मॉडरेट ग्रोथ रेट अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं एवरेज, तो लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ रेट हैज़ बीन लाइक 15-20% टाइप्स, राइट। कभी कभी 13-14% भी थी। तो एज एन इन्वेस्टर यू मस्ट हैव लाइक मोर रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस व्हेन एवर यू स्टडिंग बिजनेसेस, बिकॉज FY26-27 मैनेजमेंट ने अगेन गाइड करा है दैट द ग्रोथ रेट्स विल बी वेरी गुड। तो दिस कंपनी हैड वेरी गुड रिजल्ट्स। देन मैनकाइंड फार्मा के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। तो डोमेस्टिक फार्मा में दिस कंपनी हैज़ ग्रोन लाइक रियली फास्ट। देन हेल्थ केयर के अंदर और देखेंगे तो जो एक और कंपनी है बाय द नेम ऑफ कोवई, तो कोवई के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। तो स्टैंड लोन हॉस्पिटल है एंड कोयम्बतूर में। एंड इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ अगेन 21% थी। प्लस मार्जिन हैव गॉन टू ऑलमोस्ट 30% वर्सेज 27%। एंड 53 करोड़ के आसपास का इनका बॉटम लाइन आया विच वॉज 31 करोड़। सो बेसिकली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो गुड रिजल्ट्स, YOY ऑल्सो गुड रिजल्ट्स। एंड इनका जो मेडिकल एजुकेशन वाला बिजनेस है, आई थिंक अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 44% ग्रोथ थी। प्लस मार्जिन उस बिजनेस के अंदर 52% ऑड के आसपास है, राइट। सो अमाउंट में देखेंगे तो 14 करोड़ का EBIT आया है उस बिजनेस से, विच वॉज यूजली 8 करोड़ लास्ट ईयर। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट इनका EBIT डबल हो गया, राइट। सो न्यू बैच की इंटेक हुई होगी प्रॉबेबली यहाँ पे। So this is with the pharmaceutical and healthcare businesses. तो you can use this Excel sheet to filter out businesses जहाँ पे आपको लग रहा है अच्छी ग्रोथ आ रही है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में ITD सीमेंटेशन, NCC, आलूवालिया, HCC, पावर मैक, वीनस पाइप्स, गुडलक इंडिया, RK फोर्ज, पेन्नार, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, एक्शन कंस्ट्रक्शन, थेजो इंजीनियरिंग, इन सारे बिजनेसेस के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो यहाँ पे हम एक कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं ITD सीमेंटेशन का। तो ITD सीमेंटेशन, अगेन द आइडिया टू शो यू क्वार्टरली रिजल्ट्स इज बिकॉज whenever one quarter is good, it ideally leads to multiple quarters of tailwinds, right? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो quarter like tailwinds have been expanding. Whereas इस business का अगर आप बात करते हैं तो इस business के आई थिंक इस रिजल्ट्स में अगर इनकी टोटल ऑर्डर बुक देखते हैं तो कंपनी इस टाइम पे एक MNC कंपनी है, राइट। सो ऑलमोस्ट इनकी 20,000 करोड़ की इस टाइम पे ऑर्डर बुक हो रखी है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करते हैं ITD सीमेंटेशन का इंफ्रा स्पेस पे, तो बेसिकली they have a 20,000 crore order book. Currently market cap is 6,200 crores. So nearly 3 times the market cap इनकी order book है, more than 3 times. And whereas business की अगर आप sales growth देखते हैं तो see 1 quarter of sales growth leads to several other quarters of sales growth because infrastructure as a sector has been doing well. So this company had very strong growth, right? So similarly अगर आप example लेते हैं so just before going forward, राइट। तो यहाँ पे हम एक और बिजनेस हो, ये इनका अगर आप ऑर्डर बुक देखते हैं तो 11,000 करोड़ से अब 20,000 करोड़ प्लस हो गए ITD सीमेंटेशन के केस में। सिमिलरली अगर एग्जाम्पल लेते हैं एक और कॉन्ट्रैक्टर है आलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर। तो आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, सो अगेन दिस बिजनेस वी कवर्ड ऑन द चैनल ऑलमोस्ट 1 year बैक, विच इज़ हाउ आई फिल्टर्ड दीज 2 businesses, जिसमें एक आलूवालिया था, एक जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक था। एंड कंपनी फाइनली रिपोर्टेड लाइक रियली गुड रिजल्ट्स, राइट। लास्ट 2 quarters हैव बीन रियली गुड, तो पिकअप काफ़ी आया है। Whereas versus NCC या ITD सीमेंटेशन, इस कंपनी में इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम है, तो माने बहुत कम डेट लेके करते हैं एंड दे हैव शॉर्ट साइकिल प्रोजेक्ट्स, माने इनके वो प्रोजेक्ट्स हैं जो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं वर्सेज ITD सीमेंटेशन और NCC, राइट। सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स द कॉन्ट्रैक्टर्स, बट एट द एंड कमोडिटी बिजनेस है, बट दे बीन डूइंग वेल ओवर लास्ट सेवरल क्वार्टर्स एंड दिस क्वार्टर वाज जस्ट अ टेस्टमेंट जो इनकी ऑर्डर बुक बिल्ड हो रखी है कि उसकी एग्जीक्यूशन कैसे चल रही है। सो दिस इज विद ऑल द रिजल्ट्स। तो जो जिन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छा है, सो दिस इज विद डैट। अगर आपको इंडिपेंडेंटली अच्छे रिजल्ट्स ढूंढने हैं तो व्हाट यू कैन डू, एक तो आप तिजोरी फाइनेंस पे अपनी वॉचेस डाल के यू कैन कीप चेकिंग कि इन कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। देन समथिंग एल्स दैट यू कैन डू, जैसे अगर आप यहाँ एक स्क्रीनर पे आके कंस्ट्रक्शन कंपनीज देख रहे हैं तो आप इन कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ से इनको बाइफरकेट कर सकते हैं कि यार प्रॉफिट ग्रोथ किस कंपनी की ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ किस कंपनी की ज़्यादा अच्छी है। जिन कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी आ रही है आप डेफिनेटली उनको फिर पढ़ सकते हैं, राइट। So this is one of the ways that you can filter out companies which are reporting extremely strong numbers. With this, let's go towards the conclusion of the video. Thank you so much for watching. Hopefully आपको different sectors में क्या चीज़ें देखनी होती हैं and कैसे हम companies को growth rate के according देख सकते हैं, वो चीज़ आपको इस वीडियो से समझ आई होगी। तो ये जो पूरी कंप्लीट रिजल्ट सीरीज की एक्सेल शीट है दैट इज देयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो आप इंडिपेंडेंटली इसको यूज़ कर सकते हैं।
एंड जस्ट एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो हमेशा आपको कहते हैं कि वी डोंट गिव एनी बाय और सेल रिकमेंडेशंस ऑन आवर यूट्यूब चैनल. आवर सोल पर्पस इज टू एजुकेट द रिटेल इन्वेस्टर. एंड जो हमारी स्क्रीनर की जो एक स्क्रीन है विच इज स्टोर्ड फॉर ग्रोथ, विच इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो एज वेल, तो आप उस स्क्रीन को यूज कर सकते हैं. एंड इट इज फ्री टू यूज एंड इट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. Hopefully you loved the video. If you loved it, do smash the like button and make sure that you've subscribed to the channel. See you in the next business analysis of SYC. Jai Hind.